जो प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति उसी से मतलब उसी का एक अनुकरण करते हुए ये नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इसमें बताया गया है जैसे कि बच्चा जो होता है उसका 85% दिमाग 6 साल की अवस्था तक ही विकसित हो जाता है। 85% दिमाग 6 साल की अवस्था तक विकसित हो जाता है। तो जो 6 साल की अवस्था तक विकसित दिमाग होता है उसके लिए उसको उसी हिसाब से शिक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए जो ECCE का जो सिस्टम है उसमें बताया गया है कि बच्चों को उसी प्रकार का माहौल देना चाहिए, पर्यावरण देना चाहिए, परिवेश देना चाहिए। अब उस परिवेश के लिए जो नई शिक्षा नीति बनी है उसके अंतर्गत बताया गया है कि ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे 6 वर्ष के पूर्व के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है उससे दूर रह जाते हैं। करोड़ों बच्चे ऐसे हैं सुविधा के अभाव में, जिनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं, सुविधा के अभाव में वो वंचित रह जाते हैं। तो इस शिक्षा पद्धति को एक नया नाम दिया जा सकता है, इसमें समतापन भी उभर करके सामने आता है। वो DTS के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इन सबको बाकायदे इनसे जोड़ करके एक समता का रूप उत्पन्न किया जा सकता है। और इसके लिए सबसे अच्छा और सशक्त माध्यम जो माना गया है, सरकार की योजनाएं बहुत पहले से चल रही हैं, सिस्टमेटिक नहीं है, अंतरितन है। एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है। आंगनबाड़ी केंद्र में 0 से 3 के बच्चे भेजे जाते हैं उनको परिपक्व बनाने के लिए फिर 6 साल तक अब जो ECC का माध्यम है वो 0 से 3 तक उनको सामान्य प्रक्रिया, जैसे शिशु मंदिर में अपने हम लोग बहुत कुछ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से कर चुके हैं। हम उस ECCE का बहुत प्रारूप लेते हैं। जैसे छोटी कक्षाओं में छोटे बच्चों के लिए, 6 साल के पहले बच्चों के लिए गीत कहानी का माध्यम होना चाहिए, सामाजिक संवेदना उत्पन्न करने के कारक होने चाहिए, चित्रकारी होनी चाहिए, पेंटिंग होनी चाहिए, सामाजिक गतिविधियों का एक स्तर उनके सामने होना चाहिए, छोटे छोटे पर्यटन स्थल उनके लिए बनाए जाने चाहिए जिससे उनके अंदर एक भाव उत्पन्न हो। और वह भाव मैंने बताया आपको पहले ही, चूंकि 85% मस्तिष्क उनका पहले से ही 6 साल की अवस्था में ही उभर चुका होता है। तो यह भाव जब उनके अंदर जागृत होता है तो राष्ट्रीय सूझ भी उत्पन्न होती है और शिक्षा का स्तर भी उसमें बढ़ता जाता है।